वेलकम एवरीवन। ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम आज के सेशन में आगे बढ़े। ओके, ऐसा करते हैं कि छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था। ओके राइट, सो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है और ऐसे कॉमनली बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हम उनके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म या टेम्पलेट जो है बना सकते हैं जिसको यूज करके हम उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। राइट, हमने रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल लिया था जैसे कि मोबाइल फोन्स। ओके, और उनको डिफाइन करने के लिए हमने क्या देखा, मोबाइल फोन का मॉडल होता है, कैमरा होता है, स्टोरेज होता है, फेस लॉक है या नहीं, फिंगरप्रिंट लॉक है या नहीं, ऐसे अलग अलग फीचर्स होते हैं, है ना। सो ऐसे कॉमन फीचर्स को कंसीडर करते हुए हमने एक टेम्पलेट बनाया, है ना, और उस टेम्पलेट के मुताबिक हम कैसे उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ये देखा। ओके, और फिर हमने ये भी देखा कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को और एक्शंस को लिखते हैं तो टिपिकली उनको बंडल करके रखते हैं, है ना, और ऐसे बंडल करने को कहते हैं एनकैप्सुलेशन। ओके, और प्रोग्रामेटिकली आप क्लासेस यूज कर सकते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज और एक्शंस, रिलेटेड प्रॉपर्टीज और एक्शंस को बंडल करने के लिए। ऑलराइट, सो एनकैप्सुलेशन के बारे में आपने समझ लिया और क्लासेस क्या होते हैं ये भी समझ लिया आपने, है ना। राइट, सो जैसे सिंपली ऐसे मान लीजिए कि जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए एक फॉर्म या टेम्पलेट बनाते हैं वैसे ही क्लासेस होते हैं। ओके, क्लासेस इक्वल टू फॉर्म या टेम्पलेट ऐसे मान लीजिए। ओके राइट, और हमने ये भी देखा कि किसी क्लास को कैसे डिफाइन किया जाता है। राइट, ओके, सो हम टिपिकली कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास नाम का कीवर्ड जो है वो यूज करके क्लास का नाम देते हैं। ओके, और फिर उसका इनिशियलाइजेशन फंक्शन मेथड जो होता है उसको डिफाइन करते हैं, है ना। सो सबसे पहले इनिट आएगा, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर। ओके, और फिर उसके अंदर क्या लिखेंगे हम, प्रॉपर्टीज और वैल्यूज। ओके, सो प्रॉपर्टीज और वैल्यूज कैसे लिखते हैं आप, सेल्फ डॉट मॉडल, मतलब क्योंकि आप उस ऑब्जेक्ट को उसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उस क्लास को उसी क्लास के अंदर कॉल कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए सेल्फ यूज करेंगे। ओके राइट, सेल्फ डॉट मॉडल इक्वल टू मॉडल, सेल्फ डॉट कैमरा इक्वल टू कैमरा। यहां पे सेल्फ डॉट मॉडल और सेल्फ डॉट कैमरा जो है इनको प्रॉपर्टीज कहा जाता है। ओके, और फिर राइट साइड में जो इक्वल टू के साइड पे होगा उनको वैल्यूज कहा जाएगा। ओके, और फिर हम वैल्यूज मतलब किसी एक्शंस को एक मेथड की तरह भी लिख सकते हैं, ये हमने समझा। ओके, और फिर ये एट्रीब्यूट्स जो होते हैं बेसिकली आपके प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको कहा जाता है एट्रीब्यूट्स। ओके, और फिर एक्शंस को कहा जाता है मेथड्स। ओके, सो आप टिपिकली क्लास के अंदर क्या लिख सकते हैं, अलग अलग मेथड्स, इनिशियल मेथड और उसके बाद जो भी एक्शंस करना चाहते हैं वो वाले मेथड्स लिख सकते हैं। ओके राइट, और फिर क्लास ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये भी देखा हमने, है ना। सो ऑब्जेक्ट क्या है, सिंपली इट्स अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, है ना। सो क्लास ऑब्जेक्ट जो है ऐसे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स का एक कलेक्शन है। ओके, और पाइथन में हमने देखा कि एक स्पेशल मेथड होता है डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर। ओके, सो जिसकी मदद से आप वैल्यूज को प्रॉपर्टीज में असाइन करते हैं, है ना, और फिर ऐसे अलग अलग मेथड्स होते हैं इनिट मेथड्स, जैसे कि इंस्टेंट मेथड है, क्लास मेथड्स है, स्टैटिक मेथड्स है। ओके, और क्योंकि हम इंस्टेंस मेथड्स यूज कर रहे हैं हमें सेल्फ नाम का वर्ड जो है, कीवर्ड जो है वो यूज करना पड़ेगा। राइट, ओके, और फिर मेथड्स को कैसे यूज किया जाता है, ओके, इसके बारे में देखा हमने, है ना, और फिर मल्टीपल इंस्टेंसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये भी देखा। राइट, सो क्लास एक ही होगा बट जितने ऑब्जेक्ट्स आप बनाते जाएंगे उतने इंस्टेंसेस बनते जाएंगे। राइट, और फिर ऑब्जेक्ट का टाइप, मतलब ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होगा, उसका क्लास का नाम, है ना। राइट, सो ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर वन जब आपने डिफाइन किया और वो मोबाइल नाम के क्लास में जा रहा है, ओके, सो इसका टाइप क्या होगा, मोबाइल। ओके राइट, सो अगर वहां पे हमने मान लीजिए शॉपिंग कार्ट लिख दिया तो इसका टाइप क्या होगा, शॉपिंग कार्ट। ओके राइट, सो आपको ये सारी चीजें समझ आ गई, है ना, ये हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। ओके, चलिए बात करते हैं अभी आप आज के एजेंडा के बारे में। ओके, सो आज हम एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे। ऑलराइट, ओके, सो एट्रीब्यूट्स को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, कैसे अपडेट किया जा सकता है ये समझेंगे। ओके, और फिर उस नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम शॉपिंग कार्ट का एग्जांपल देखेंगे। राइट, सो एक टिपिकल शॉपिंग कार्ट का एग्जांपल देखेंगे और ये समझेंगे कि एक क्लास को कैसे मॉडल किया जा सकता है। राइट, सो अलग अलग प्रॉपर्टीज कैसे लिखा जा सकता है। ओके, और फिर अलग अलग एक्शंस कैसे किए जा सकते हैं ये सारी चीजें देखेंगे हम। ऑलराइट, ओके, सो सबसे पहले एट्रीब्यूट्स जो है, ओके, एक्सेस किया जा सकते हैं और सेट किया जा सकते हैं डॉट यूज करके। राइट, सो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू मोबाइल ऑफ, उसके अंदर गैलेक्सी M51 और 128 GB है। राइट, सो फॉर एग्जांपल स्टोरेज वहां पे 128 GB दिखा रहे हैं। ओके राइट, सो एट्रीब्यूट्स जो है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को आप डॉट नोटेशन यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया, ओके, और फिर वहां पे ऑब्जेक्ट डॉट मॉडल जब आप प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो गैलेक्सी M51 आना चाहिए। राइट, चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा कोड है। ओके, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्लास मोबाइल है। ओके राइट, और फिर हमने ये जो इनिट डिफाइन कर लिया। राइट, सो इनिशियलाइजेशन फंक्शन एक स्पेशल मेथड है। ओके, और क्योंकि हम यहाँ पे एक इंस्टेंस मेथड यूज कर रहे हैं इसलिए सेल्फ होगा यहाँ पे। राइट, सेल्फ के बाद मॉडल है और कैमरा है जिनमें हम जो पर्टिकुलर आर्गुमेंट्स पास करेंगे वहां पे स्टोर किए जाएंगे, है ना। सो सेल्फ डॉट मॉडल इक्वल टू मॉडल और सेल्फ डॉट कैमरा इक्वल टू कैमरा। राइट, तो हमने ये सब कुछ तो लिख लिया। ओके, और फिर हमने एक इंस्टेंस भी क्रिएट कर लिया इस क्लास का, मोबाइल नाम के क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया और वो इंस्टेंस क्या है, मोबाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। राइट, सो एक ऑब्जेक्ट जो है क्लास का इंस्टेंस होता है, ये हमने समझ लिया था। ओके राइट, सो अभी मान लीजिए अगर मुझे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफिकली उसका मॉडल प्रिंट करना है तो क्या होगा देखते हैं। राइट, सो प्रिंट ऑफ, राइट, सो मोबाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट जो है डॉट, हमने जाना था कि डॉट नोटेशन यूज करके आप किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं करके। राइट, सो मोबाइल ऑब्जेक्ट डॉट मॉडल ऐसे लिखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, सो गैलेक्सी M51 आ गया, है ना। सो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली हमने ऑब्जेक्ट को कॉल किया ऑब्जेक्ट डॉट मॉडल। ओके, सो जब भी आप डॉट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट यूज करते हैं, एट्रीब्यूट का नाम यूज करते हैं तो उस एट्रीब्यूट का वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाता है। राइट, फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए यहाँ पे कैमरा लिखा। ओके राइट, सो कैमरा जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमें 64 MB दिखना चाहिए। राइट, दिख गया। ओके राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, सो हमें क्या समझ आया, एट्रीब्यूट्स को आप डॉट यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। राइट, बट आपको इतना याद रखना होगा कि
एक्सेस करने से पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करना होगा, राइट। सो एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा उस क्लास के लिए, ओके, राइट। सो जैसे हमने अभी देखा ऑब्जेक्ट डॉट मॉडल जब हमने लिखा तो गैलेक्सी M51 आ गया, है ना। सो ये एक तरीका है एक्सेस करने का, ओके। अगर आप चाहें तो किसी भी एट्रीब्यूट को आप क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, ओके, राइट। सो जैसे अभी हमने देखा क्लास के बाहर एक्सेस किया, है ना। सो हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट किया, फिर ऑब्जेक्ट डॉट मॉडल लिखा, ओके। सो इसके अलावा आप अलग अलग तरीकों में भी एक्सेस कर सकते हैं इन आइटम्स को, ओके, राइट। फॉर एग्जांपल जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, है ना। सो हमारे पास क्या है, क्लास मोबाइल है, ओके, और फिर इनिट नाम का जो मेथड है उसको डिफाइन कर लिया हमने, ओके। सो गेट मॉडल नाम का एक और फंक्शन, एक और मेथड डिफाइन किया हमने, ओके, राइट। और फिर वहां पे लिखा प्रिंट ऑफ सेल्फ डॉट मॉडल, ओके, राइट। और फिर जब हम इसको एक्सेस करेंगे, इस मेथड को एक्सेस करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट वन डॉट गेट मॉडल जो मेथड का नाम है उस मेथड को कॉल करेंगे हम, राइट। सो यहां पे आपको क्या समझ आया, हम अलग अलग तरीकों से एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। एक तो जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा, है ना, राइट। सो जैसे आपने ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कर दिया, जब आप प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट मॉडल लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट जो एट्रीब्यूट का नाम है वो लिखते हैं तो आपको प्रिंट हो जाएगा, ओके, राइट। और आप चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को अलग अलग मेथड्स में भी, ओके। क्लास के अंदर ही आप अलग अलग एक्शन मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, ओके, राइट। और फिर उन मेथड्स के अंदर आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को, इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, है ना। सो क्लास मोबाइल है, ओके, उसके अंदर इनिट नाम का मेथड जो डिफाइंड है, ओके। उसके बाद हमने लिखा डेफ गेट अंडरस्कोर मॉडल, मतलब मॉडल लाने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, राइट। सो गेट अंडरस्कोर मॉडल, और क्योंकि एक इंस्टेंस मेथड है, ओके, सो इसके अंदर सेल्फ होगा, ओके, प्रिंट ऑफ सेल्फ डॉट मॉडल लिख लिया हमने, ओके। और जब इस पर्टिकुलर मेथड को एक्सेस करना है तो हम सीधा ऑब्जेक्ट डॉट गेट मॉडल लिख सकते हैं, ऑलराइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में, ओके, राइट। सो ये जो प्रिंट ऑफ मोबाइल ऑब्जेक्ट है इसको निकाल देता हूं मैं पहले, ओके, राइट। सो मान लीजिए यहां पे मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया, राइट। सो इसको ऐसा करते हैं, इंडेंटेशन कर लेते हैं अच्छे से, राइट। सो मान लीजिए मैंने यहां पे एक और ये जो है मेथड जो है डिफाइन किया, ओके, डेफ गेट अंडरस्कोर मॉडल, राइट। सो डेफ गेट अंडरस्कोर मॉडल ऑफ सेल्फ, ओके, क्योंकि एक इंस्टेंस मेथड है, ऑलराइट। सो इंस्टेंस मेथड के अंदर हम गए, ओके, मान लीजिए प्रिंट ऑफ सेल्फ डॉट मॉडल लिख लिया हमने, राइट। सो जब हम इसको रन करेंगे, राइट, आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी तक इसको कॉल नहीं किया है ना, राइट। सो ये गेट मॉडल नाम का मेथड हमने डिफाइन कर लिया, उसके अंदर प्रिंट करना है ये भी बता दिया, बट इसको एक्सेस कैसे करेंगे, राइट। इसको ऐसे एक्सेस करेंगे, सो मोबाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट ये जो गेट मॉडल नाम का मेथड है इसको कॉल करेंगे हम, ऑलराइट। सो बेसिकली आपको इस पूरे क्लास को पहले इंस्टेंशिएट करना होगा और उसके बाद आप चाहे जो कोई भी एक्शन जो है कर सकते हैं, ओके, राइट। सो यहां पे हमने क्या किया, मोबाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट गेट मॉडल जो है इसको हमने कॉल किया, राइट, ओके। जब हम इसको रन करेंगे देखते हैं क्या होता है, राइट। गैलेक्सी M51 आ गया, है ना। और अगर हम चाहें तो अभी हमें बेसिकली क्या समझ आया, हम दो तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स को, है ना, राइट। सो फॉर एग्जांपल प्रिंट ऑफ मोबाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट मॉडल, अगर हम ऐसे लिखें तो भी गैलेक्सी M51 आना चाहिए, और अगर हम डायरेक्टली क्लास के अंदर जाके डायरेक्टली किसी और मेथड के अंदर हम इन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, इन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ऑलराइट। सो दोनों ही सिचुएशंस में आपको सही तरीके का आउटपुट जो है आ जाएगा, ऑलराइट, ग्रेट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। सो हमने क्या समझा, हम अदर मेथड्स यूज करके भी टिपिकली किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं, ये हमने समझ लिया, ओके, राइट। सो अभी तक हमने एक्सेसिंग की बात की। मान लीजिए आप किसी इंफॉर्मेशन को, किसी एट्रीब्यूट को अपडेट करना चाहते हैं, ओके, राइट। सो कैसे करेंगे, इसमें दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्टली बाहर कॉल करके ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू मोबाइल ऑफ समथिंग लिख सकते हैं, ओके, या आप डायरेक्टली एक मेथड के अंदर एट्रीब्यूट अपडेट कर सकते हैं, राइट। एंड इट इज रिकमेंडेड टू अपडेट एट्रीब्यूट्स थ्रू मेथड्स, मतलब मेथड्स को यूज करके ही आप अपडेट कीजिएगा अपने एट्रीब्यूट्स को, ऑलराइट। सो ये रिकमेंडेड तरीका है, ओके। सो हम वही तरीका देखेंगे, ओके। सो फॉर एग्जांपल अभी आपको क्या दिख रहा है वहां पे, डेफ इनिशियल मेथड जो है उसको लिख लिया हमने, राइट। सेल्फ डॉट मॉडल इक्वल टू मॉडल लिखा, यहां पे कैमरा हमने हटा दिया बेसिकली, ओके, राइट। और फिर हमने मान लीजिए एक और मेथड बनाया डेफ अपडेट अंडरस्कोर मॉडल, जिसके अंदर क्योंकि एक इंस्टेंस मेथड है, ओके, सेल्फ आएगा और फिर मॉडल रहेगा, ओके, जो मॉडल हम भेज रहे हैं, ओके। सेल्फ डॉट मॉडल इक्वल टू मॉडल मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम भेजेंगे सो उसके अंदर, ऑलराइट। सो ऑब्जेक्ट वन जब हमने डिफाइन कर लिया, ऑब्जेक्ट वन डॉट मोबाइल, ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू मोबाइल ऑफ गैलेक्सी M51, ओके। सो मॉडल जो है सेल्फ डॉट मॉडल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ओके। उसके बाद जब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर वन डॉट अपडेट मॉडल ऑफ गैलेक्सी J7, अब हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, है ना। सो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट जो है गैलेक्सी J7 आ जाएगा, ऑलराइट। चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं, ओके, राइट। सो ऐसा करते हैं, इस पूरे सेट को निकाल देते हैं, ओके। मान लीजिए ये गेट मॉडल है इसको निकाल देते हैं अभी के लिए, ओके। सो और यहाँ पे कैमरा के बजाय बस सिर्फ मॉडल रखते हैं, ओके। और मोबाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट अपडेट मॉडल अंडरस्कोर मॉडल ऑफ मान लीजिए गैलेक्सी, या फिर ऐसा करते हैं 1+8T, ऑलराइट। सो ये 1+8T लिख लिया, और फिर से जब हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे देखते हैं आउटपुट क्या आता है, ऑलराइट। सो
क्या हुआ, सबसे पहले जब हमने ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट किया था, मतलब क्लास को इंस्टेंशिएट करके एक ऑब्जेक्ट बनाया था, वहां पे क्या हुआ, हमें गैलेक्सी M51 नाम का मॉडल जो है वो जाके स्टोर हो गया, है ना। और फिर उसके बाद हमने अपडेट किया इस मेथड को यूज करके, राइट। सो डिफ अपडेट मॉडल ऑफ सेल्फ कामा अपडेटेड मॉडल, जो भी अपडेटेड मॉडल हम अपडेट करेंगे तो वहां पे जाएगा, ऑलराइट। सो हमने यहाँ पे क्या किया, मोबाइल ऑब्जेक्ट को कॉल किया, डॉट अपडेट मॉडल ऑफ, जो नया मॉडल था वो अपडेट कर दिया, और फिर हमें आउटपुट जो है 1+80 आ गया, है ना, राइट। सो ऐसे आप एट्रीब्यूट्स को अपडेट कर सकते हैं, ऑलराइट। सो आप चाहें तो एट्रीब्यूट्स को बाहर भी अपडेट कर सकते हैं, जैसे हम डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, बट वो रिकमेंडेड तरीका नहीं है, ओके। सो हमेशा ये याद रखिएगा कि बेस्ट तरीका क्या है, रिकमेंडेड तरीका क्या है, आपको एक मेथड बनाना है और मेथड के अंदर आपको अपडेट करना है, ऑलराइट, ओके। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। सो हमें समझ आ गया है ना। सो एट्रीब्यूट्स को अपडेट कैसे करते हैं ये भी हमने समझ लिया, ओके, राइट। सो जैसे हमने इस कोड को रन किया तो गैलेक्सी J7 या फिर मेरे एग्जांपल के मुताबिक 1+80 आ गया, है ना, राइट। सो चलिए एक बार समझ लेते हैं कि अभी तक हमने जो जो डिस्कस किया वो एग्जैक्टली क्या है, ऑलराइट। सो सबसे पहले हमने ये जाना कि क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। सो क्लास नाम का कीवर्ड यूज करके आप क्लास नेम देके क्लास को डिफाइन कर सकते हैं, ये क्लियर है, ओके, राइट। सो जब हम डबल अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर लिखते हैं, राइट, सो इसको कहा जाता है इनिशियलाइजर मेथड, ओके, जो और उसके अंदर सब कुछ लिखा जाता है, ओके। और क्योंकि ये एक इंस्टेंस मेथड है, तो यहाँ पे सेल्फ आएगा, ओके। और फिर ये इनिशियलाइजर मेथड जो है हमें हेल्प करता है एट्रीब्यूट्स और उनके वैल्यूज सेट करने में, राइट। सो सेल्फ डॉट मॉडल इक्वल टू मॉडल, है ना, ऐसे लिखेंगे, ओके। और फिर हमने ये भी देखा कि ये जो अगर हम चाहें तो एक्शन के लिए भी अलग अलग मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल डेफ अपडेट अंडरस्कोर मॉडल है, ओके। तो ये अपडेट अंडरस्कोर मॉडल जो है इसको कहा जाएगा मेथड नेम, ओके, राइट। और फिर उसके अंदर जो सेल्फ लिखा है हमने वो बेसिकली जो इंस्टेंस मेथड को कॉल कर रहा है वो, राइट। सो वहां पे सेल्फ हो सकता है, कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, राइट। और फिर उसके अंदर एक्सेसिंग इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स इन द मेथड, राइट। सो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहते हैं तो डॉट यूज करेंगे, ओके, राइट। सो आपको समझ आ गया है ना। सो एक और बार दोहरा लें, ओके। सो हम अभी तक हमने जो समरी किया, राइट, सो अभी तक हमने जो सीखा उसको एक बार समराइज कर लेंगे, ओके। सो सबसे पहले अगर हमें क्लास डिफाइन करना है तो क्लास नाम का मेथड यूज क्लास नाम का कीवर्ड यूज करेंगे, ओके। और फिर उसके साथ साथ जो भी आप यूनिक क्लास नेम देना चाहते हैं वो मेंशन करेंगे, ऑलराइट। और फिर जो डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर है, ओके, उसको कहा जाता है इनिशियलाइजर मेथड, ओके। सो ये इनिशियलाइजर मेथड कॉमनली हर क्लास में होता है, ऑलराइट। और फिर ये हमें एट्रीब्यूट सेट करने में हेल्प करता है, ऑलराइट। सो एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टीज, राइट। सो प्रॉपर्टीज और वैल्यूज जो है वो सेट करने में हेल्प करता है आपकी, ओके, राइट। और फिर एक्शंस के लिए अलग अलग मेथड्स लिख सकते हैं आप, है ना। सो उसमें डेफ अपडेट अंडरस्कोर मॉडल, ये अपडेट अंडरस्कोर मॉडल जो है इसको कहा जाएगा मेथड नेम, ओके। और फिर ये जो सेल्फ है इसको कहा जाता है इंस्टेंस, जो इस मेथड को बुला रहा है उस इंस्टेंस को कंसीडर किया जाता है यहाँ पे, ओके। और आप किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहते हैं तो डॉट यूज करेंगे, राइट, ओके। तो आपको समझ आ गया है ना। सो क्लासेस कैसे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, उसको एक्सेस कैसे किया जा सकता है, अपडेट कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें आपने सीख लिया। सो इन सारी चीजों को अप्लाई करते हुए चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, राइट। सो एक क्लास को मॉडल करते हैं, राइट। सो टिपिकली एक ऐसा सिनेरियो लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ई-कॉमर्स साइट है, ओके, और आप उसका शॉपिंग कार्ट डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अभी तक हमने जो जो सीखा है उन सारी चीजों को अप्लाई करते हुए, राइट, एक शॉपिंग कार्ट मॉडल करेंगे, एक सिनेरियो मॉडल करेंगे, ऑलराइट। और शॉपिंग कार्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं, आइटम्स को अपडेट कर सकते हैं, है ना, राइट। और फिर साथ ही साथ अगर हमें शॉपिंग कार्ट में पूरे चीजें अपडेट कर लिया तो फाइनली उसका प्राइस भी पता चलना चाहिए, है ना, राइट। सो कितने आइटम्स है ये हमें पता करना चाहिए और फिर टोटल कितना हुआ, हमारा बिल कितना हुआ ये भी फाइंड आउट करना चाहिए, राइट। सो हम ऐसे ही शॉपिंग कार्ट को जो है ऐसे ही डेवलप करेंगे, राइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में चल के इसको स्टेप बाय स्टेप अचीव करते हैं, राइट। चलिए सबसे पहले ऐसा करते हैं, इस पूरे इंफॉर्मेशन को निकाल लेते हैं, राइट। और फिर आउटपुट को भी क्लियर ऑफ कर लेते हैं, ओके। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, एक शॉपिंग कार्ट बनाने वाले हैं, है ना। शॉपिंग कार्ट क्लास बनाने वाले हैं हम, ओके। क्लास मान लीजिए इसका नाम कार्ट रख दिया, राइट। सो कार्ट रख दिया और फिर क्लास को हमने डिफाइन कर लिया, ओके। और हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक इनिशियलाइजर मेथड चाहिए हमें, है ना, राइट। सो डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, ऑलराइट। सो अभी के लिए यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे, राइट। सो क्योंकि हम ये एक इंस्टेंस मेथड है, ओके। तो बाकी के अलग टाइप्स ऑफ मेथड्स के बारे में हम आगे जानेंगे, राइट। सो अभी के लिए बस आप इंस्टेंस मेथड्स पे फोकस कीजिएगा, राइट। तो हमने अभी क्या किया, क्लास डिफाइन कर लिया, क्लास के अंदर इनिशियलाइजर मेथड लिख लिया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखना पड़ेगा, है ना, एट्रीब्यूट्स लिखना पड़ेगा, ओके। सो मान लीजिए अभी कार्ट के अंदर क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं, है ना, राइट। और आइटम्स को कैसे स्टोर करेंगे हमें क्या पता है कौन सा आइटम है, उसका क्वांटिटी कितना है ये स्टोर करना पड़ेगा, है ना। जाहिर सी बात है, अगर आप Amazon या फ्लिपकार्ट ऐसे किसी भी ई कॉमर्स साइट के कार्ट में देखेंगे तो आपके पास एक आइटम और उसका क्वांटिटी होता है ना। सो जब आप आइटम और उसकी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे की और वैल्यू पेयर्स हैं, है ना, राइट। सो की वैल्यू पेयर्स हैं, तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा हमें की वैल्यू पेयर्स के लिए, डिक्शनरी, राइट। सो ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऐसा अभी लिख लेते हैं सेल्फ डॉट आइटम्स, राइट। सो आइटम्स नाम का एक डिक्शनरी बनाएंगे, ओके। और अभी के लिए इसको एम्प्टी रखते हैं, मतलब बाद में ऐड करना पड़ेगा हमें, है ना, राइट। सो अभी के लिए इसको एम्प्टी रख देते हैं, ओके। और फिर हमें और क्या चीज पता है, हमें कार्ट के अंदर आइटम्स को ऐड करना है ना, राइट। सो कैसे ऐड करेंगे, एक मेथड यूज करके, राइट। सो एक्सेस करना या अपडेट करना, कोई भी चीज करना हो हमें मेथड्स के द्वारा करना चाहिए, राइट। सो मान लीजिए हमने लिख लिया डेफ डिफाइन कर लिया ऐड अंडरस्कोर आइटम्स नाम का
एक मेथड्स। ओके राइट, सो आइटम्स लिख लिया हमने। ओके और फिर हमें क्या पता है, आइटम का नाम और क्वांटिटी चाहिए हमें, है ना। सो कितने कौन सा आइटम ऐड किया गया है, उसकी क्वांटिटी क्या है, ये हमें पहले पता चलना चाहिए, राइट। सो क्योंकि ये एक इंस्टेंस मेथड है, हम लिखेंगे सेल्फ, ओके कमा आइटम अंडरस्कोर नेम, आइटम का नाम जो भी है, ओके और फिर उसकी क्वांटिटी। ऑलराइट, सो ये सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन में चाहिए। ऑलराइट, सो जब हम आइटम को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, डिक्शनरी में कैसे ऐड किया जाता है। ओके सो डिक्शनरी ऑफ आइटम का नाम इक्वल टू क्वांटिटी, है ना। तो ऐसे जब हम लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, राइट। सो सेल्फ डॉट आइटम्स, राइट। सो हम किसी भी एट्रीब्यूट, किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को हम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ये हमने देखा था, राइट। सो सेल्फ डॉट आइटम्स ऑफ जो भी आइटम नेम होगा, राइट, आइटम नेम इक्वल टू जो भी क्वांटिटी है, राइट। सो क्वांटिटी लिख लेते हैं। ओके सो हमने लिख लिया। राइट, सो अब इसको अगर हमें प्रिंट करना है, राइट, सो एक बार देखना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, कार्ड को इंस्टेंशिएट करना होगा, है ना। कार्ड नाम की क्लास को इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। ओके सो मान लीजिए कार्ड अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कार्ड कॉल कर लिया। ओके राइट, सो कार्ड को जब हम कॉल करेंगे तो जब हम रन करेंगे तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया है, राइट। ओके सो अगर हमें ऐड करना है, ओके तो क्या करेंगे अब यहाँ पे, कार्ड अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट ऐड आइटम्स ऑफ, मान लीजिए हमने बुक लिखा, राइट। सो हमें बुक्स चाहिए, ओके और उसकी क्वांटिटी प्रोबेबली 5 लिख लेते हैं, मुझे 5 बुक्स चाहिए। ओके राइट, और एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। सो कार्ड डॉट ऑब्जेक्ट ऑफ ऐड आइटम्स ऑफ, मान लीजिए मुझे लैपटॉप ही चाहिए। ओके लैपटॉप एक ही चाहिए, 2-4 तो यूज नहीं करेंगे हम, है ना, राइट। और जब इसको फिर से अगर हमें इसको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट ऑफ, राइट। सो कार्ड अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट, राइट। सो हमारे पास डिक्शनरी का नाम क्या है, आइटम्स, है ना। तो आइटम्स लिखेंगे हम यहाँ पे, राइट। सो आइटम्स लिख लिया। ओके सो जब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट जो है हमें क्या मिलेगा, एक डिक्शनरी जिसके अंदर मतलब हमारे कार्ड के अंदर कौन कौन से आइटम्स हैं ये समझ आ जाएगा हमें। राइट, सो बुक नाम का आइटम है, ओके वो 5 बुक्स है हमारे पास और लैपटॉप एक है हमारे पास। ओके राइट, सो हमने ये ऐड कर लिया। ओके और फिर अगर हमें यहाँ पे डिलीट भी करना है, राइट, सो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, डेफ रिमूव अंडरस्कोर आइटम्स। ओके रिमूव आइटम्स नाम का एक मेथड बनाएंगे। ओके और क्योंकि ये एक इंस्टेंस मेथड है, ओके सो सेल्फ लिखेंगे और फिर जिस आइटम को हम रिमूव करना चाहते हैं उसका नाम, राइट, आइटम अंडरस्कोर नेम। ओके और फिर हमें क्या पता है, टिपिकली अगर आप किसी भी पर्टिकुलर आइटम को डिक्शनरी से निकालना चाहते हैं तो उसका नाम देना पड़ेगा, है ना, राइट। सो सेल्फ डॉट आइटम्स के अंदर जो कुछ भी आइटम हम रिमूव करना चाहते हैं उसको एक्सेस करेंगे और टिपिकली अगर हमें डिक्शनरी के अंदर डिलीट करना है तो क्या यूज करेंगे, डेल, राइट। सो डेल नाम का कीवर्ड जो है वो यूज करके हम इन आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं। राइट, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। ओके सो आइटम्स को हमने यहाँ पे ऐड तो कर लिया, राइट। मान लीजिए अभी हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, कार्ड अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट रिमूव आइटम्स ऑफ, मान लीजिए मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, राइट। सो लैपटॉप मैंने लिख लिया, ओके डबल कोट्स के अंदर लैपटॉप लिख लिया। ओके सो और फिर से एक बार अगर इस कार्ड को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। राइट, सो जब हम इसको रन करेंगे, राइट, सो अभी लैपटॉप रिमूव हो गया, मतलब आप अपनी मर्जी के मुताबिक कार्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। राइट, ओके सो मान लीजिए अभी आपको रिमूव नहीं करना है, क्वांटिटी अपडेट करनी है इसकी। ओके सो एक और मेथड लिख लेते हैं यहाँ पे। राइट, सो डेफ अपडेट अंडरस्कोर क्वांटिटी। ओके राइट, और इस मेथड को हमने डिफाइन कर लिया। ओके और फिर क्योंकि ये एक इंस्टेंस मेथड है, राइट, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सेल्फ लिखेंगे। ओके और फिर कौन सा आइटम, कितनी क्वांटिटी भी तो चाहिए, है ना। सो आइटम अंडरस्कोर नेम कमा ये जो अपडेटेड क्वांटिटी है, राइट, सो अपडेटेड अंडरस्कोर क्वांटिटी। ओके सो अपडेटेड क्वांटिटी हमने लिख लिया, है ना। तो इसको जरा से ऐसे मूव कर देते हैं। ओके राइट, तो हमने अपडेट क्वांटिटी के लिए एक पर्टिकुलर मेथड लिख लिया। ओके इसके अंदर क्या करना है हमें, ओके सेल्फ डॉट आइटम्स, ओके जो भी हमारा डिक्शनरी है, ओके डिक्शनरी में वैल्यूज कैसे अपडेट किया जाता है, कीवर्ड बुलाएंगे, इक्वल टू नया वैल्यू रखेंगे। राइट, सो आइटम अंडरस्कोर नेम इक्वल टू ये जो अपडेटेड क्वांटिटी होगी उसको प्रिंट करेंगे हम। राइट, सो अभी ऐसा करते हैं, इस रिमूव वाले पार्ट को निकाल देते हैं। ओके और फिर मान लीजिए कुछ ऐसे लिखेंगे, राइट, सो कार्ड डॉट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट अपडेट क्वांटिटी, राइट, सो अपडेट अंडरस्कोर क्वांटिटी ऑफ, मान लीजिए हमें बुक्स जो है, राइट, सो बुक जो है हमें 5 नहीं 10 चाहिए। ओके राइट, और फिर से इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। ओके सो जब हम इसको रन करेंगे तो इनिशियली बुक्स जो थे 5 ही थे, राइट, सो 5 ही बुक्स थे हमारे पास। अभी हमने क्वांटिटी को क्या अपडेट किया, 10। ओके राइट, एक बार छोटा सा समरी कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया। राइट, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, शॉपिंग कार्ट, राइट, एक शॉपिंग कार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, सो हमने क्या किया, एक क्लास बनाया, राइट, सो क्लास का नाम क्या है, कार्ट। ओके उसके अंदर हमने लिखा एक इनिशियलाइजर मेथड, ओके डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर सेल्फ। ओके और उसके अंदर हमने बनाया एक एम्प्टी डिक्शनरी। ओके क्योंकि कार्ड जो है, कार्ड के अंदर हमें की वैल्यू पेयर्स की तरह रखना होगा, है ना, प्रोडक्ट
क्या है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, ये समझना होगा, राइट। और उसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, डिक्शनरी, ओके, राइट। और फिर अगर हमें उसके अंदर ऐड करना है, कोई भी आइटम ऐड करना है, या मतलब हमने क्या समझा, अगर आप कोई भी चीज को अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मेथड बना के यूज करना होगा, ये एक रिकमेंडेड तरीका है, ओके। सो इसलिए हमने क्या किया, आइटम्स को ऐड करने के लिए एक मेथड बनाया, राइट, ओके। सो आइटम्स को ऐड करने के लिए क्या क्या किया हमने, क्योंकि ये एक इंस्टेंस मेथड है, इसमें सेल्फ होगा, ओके, आइटम का नाम क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, ये रीड करना है हमें, ऑलराइट। और फिर रीड करने के बाद, क्योंकि हम यहीं पे इसी क्लास को इस क्लास के अंदर ही हम ये सारा काम कर रहे हैं, इसलिए सेल्फ डॉट आइटम्स, आइटम्स क्या है, हमारे डिक्शनरी का नाम, ऑलराइट। सो सेल्फ डॉट आइटम्स ऑफ जो आइटम है उसकी क्वांटिटी क्या है वो लिख लिया हमने, ओके, राइट। सो ऐड कर लिया और देखा कि कैसे हमें अपना ये जो कार्ट है उस कार्ट के अंदर इंफॉर्मेशन जो भी है, राइट, जो भी आइटम्स है वो मिलेंगे, ओके, राइट। और फिर अगर हमें रिमूव करना है तो उसके लिए हमने एक और मेथड लिखा है ना, रिमूव आइटम्स ऑफ सेल्फ कमा आइटम नेम, बस आइटम नेम चलेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि डिक्शनरी में जब भी आप रिमूव करना चाहते हैं आपको की होगा, आपके पास की होगा तो वैल्यू भी डिलीट हो जाएगा उसके साथ, ओके। तो डेल नाम के कीवर्ड यूज करके हमने इस आइटम को डिलीट कर दिया, ऑलराइट। और अगर आपको क्वांटिटी अपडेट करनी है तो उसके मुताबिक आप अपडेट करेंगे, है ना। तो जो आइटम नेम होगा उसकी अपडेटेड क्वांटिटी क्या होगी, ये सारी चीजें आप देखेंगे, ऑलराइट। सो उसके मुताबिक आप अपडेट कर सकते हैं, ओके। मान लीजिए, ओके, बस अभी ये जो हमें डिक्शनरी की तरह दिख रहा है इसको और भी थोड़ा ब्यूटीफाई करके देख लेते हैं, राइट, ओके। सो फॉर एग्जांपल अभी हमें सिर्फ कार्ट के आइटम्स ही चाहिए, ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक और मेथड लिखेंगे, राइट। सो डेफ गेट अंडरस्कोर कार्ट अंडरस्कोर आइटम्स, ओके, ये एक मेथड हमने लिख लिया, ओके, राइट। सो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, क्या बताया हमें, ये एक इंस्टेंस मेथड है, राइट। सो सेल्फ होगा यहाँ पे, ओके, राइट। ऐसा करते हैं, कार्ट आइटम्स का, सिर्फ हमें आइटम्स का लिस्ट चाहिए, उसकी क्वांटिटी क्या है ये सब कुछ अभी नहीं चाहिए, ओके। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे, सो कार्ट अंडरस्कोर आइटम्स इक्वल टू, राइट, एक एम्प्टी लिस्ट रखेंगे यहाँ पे, ओके, क्योंकि लिस्ट के अंदर ऐड करना है हमें, राइट। फॉर आइटम अंडरस्कोर नेम इन सेल्फ डॉट आइटम्स डॉट कीज, राइट। सो इसके अंदर मतलब हमें बस बेसिकली कौन कौन से आइटम्स हैं हमारे कार्ट के अंदर ये पता चलना चाहिए, क्वांटिटी बाद में देखते हैं, राइट। सो अभी हमें अगर ऐसा ही चाहिए तो आइटम नेम कहां से चूज करेंगे, कीज के अंदर चूज करेंगे, राइट। सो कार्ट अंडरस्कोर आइटम्स डॉट अपेंड ऑफ, राइट, सो आइटम नेम, ओके। सो आइटम नेम हम अपेंड करेंगे और फिर रिटर्न करेंगे इस कार्ट अंडरस्कोर आइटम्स को, राइट, ओके। सो जब हम ऐसा करते हैं, ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, मान लीजिए हमें अगर यहाँ पे एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, ओके, प्रिंट ऑफ कार्ट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट इस मेथड को हम कॉल करेंगे, राइट। सो गेट कार्ट आइटम्स, ओके, राइट। सो डॉट गेट अंडरस्कोर कार्ट अंडरस्कोर आइटम्स, ओके। और जब हम इसको रन करेंगे देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारा, राइट। सो कौन कौन से आइटम्स हैं हमारे पास उनका लिस्ट आ गया, राइट, ओके, ग्रेट। सो मान लीजिए अभी तक हमें क्या समझ आया, हमने ऐड कैसे करना है ये देख लिया, ओके, रिमूव कैसे करना है ये देख लिया, अपडेट कैसे करना है ये देख लिया, और अगर हमें सिर्फ और सिर्फ आइटम्स ही चाहिए तो उनको कैसे एक्सेस करना है ये भी देख लिया हमने, ओके। चलिए अब बात करते हैं, जाहिर सी बात है अगर आपके पास शॉपिंग कार्ट है, ओके, तो अब क्या चाहेंगे, उसका टोटल प्राइस कितना हुआ ये चाहेंगे, है ना, राइट। तो इसके लिए ऐसा करते हैं, टोटल प्राइस चाहिए होगा हमें, ओके। तो टोटल प्राइस लाने के लिए एक और मेथड लिख लेते हैं, तो टोटल प्राइस लाने के लिए एक और मेथड लिख लेते हैं, राइट। सो डेफ गेट अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर प्राइस, ओके। टोटल प्राइस को अभी ऐसा करते हैं, इसके लिए सेल्फ ही लिखेंगे, राइट। सो इसके लिए हमें और कोई चीज की जरूरत है नहीं, है ना। सो मान लीजिए पहले हम लिखेंगे टोटल अंडरस्कोर प्राइस इक्वल टू 0, राइट। हमें इनिशियलाइज कर लिया उस वेरिएबल को, ओके, राइट। और फिर अब अगर हमें टोटल प्राइस चाहिए तो हमें आइटम पता चलना चाहिए, क्वांटिटी पता चलना चाहिए और उसका कॉस्ट कितना है ये भी पता चलना चाहिए, है ना, राइट। तो पहले ऐसा लिख लेते हैं, फॉर, ओके, कौन से आइटम के लिए कितनी क्वांटिटी है, राइट। सो क्वांटिटी इन सेल्फ डॉट आइटम्स, इस डिक्शनरी के, राइट, सेल्फ डॉट आइटम्स हमारा डिक्शनरी है, ओके। उस डिक्शनरी के आइटम्स में हमारा आइटम जब आप यूज करते हैं टिपिकली डिक्शनरी में क्या होता है, कीज और वैल्यूज आपको आ जाते हैं, है ना, राइट। सो डॉट आइटम्स, फिर से इसका आइटम्स लिखेंगे, राइट। सो हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली आइटम को आइडेंटिफाई किया, क्वांटिटी को आइडेंटिफाई किया, कहां से, ये जो सेल्फ डॉट आइटम्स नाम की डिक्शनरी है हमारी, है ना। सो उसके आइटम्स नाम के मेथड से हमने आइटम्स और क्वांटिटी को आइडेंटिफाई किया, राइट। बट अगर हमें यहाँ पे एग्जैक्टली इस टोटल प्राइस, ये जो टोटल प्राइस है वो चाहिए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, प्राइसिंग डिटेल्स तो अपडेट करनी पड़ेगी, है ना। अभी तक हमारे पास है नहीं, है ना। सो बुक्स है हमारे पास, लैपटॉप है, ओके, बट उनका प्राइस क्या है ये हमें नहीं पता, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो ऊपर हमने इनिशियलाइज किया था, ओके, सो यहीं पे सेल्फ डॉट प्राइस डॉट डिटेल्स, या ऐसा करते हैं प्राइस अंडरस्कोर डिटेल्स लिख लेते हैं, ओके। सो सेल्फ डॉट प्राइस अंडरस्कोर डिटेल्स इक्वल टू, राइट, यहाँ पे एक और डिक्शनरी बनेगी जिसके अंदर डबल कोट्स के अंदर बुक होगा, राइट। सो बुक का कॉस्ट मान लीजिए 50 रखते हैं, ओके, राइट। सो 50 रख लिया हमने, ओके। और लैपटॉप जो है, राइट, सो बुक कॉलन 50 और लैपटॉप जो है, ओके, लैपटॉप ऐसा करते हैं, इसका वैल्यू रखते हैं 30,000, ओके, राइट। 30,000 का लैपटॉप है और 50 रुपए का बुक, ऑलराइट। सो अभी हमने क्या किया, हमारे पास डिक्शनरी है जिसके अंदर हम क्वांटिटी रखेंगे और आइटम का नाम रखेंगे, ओके। और एक और डिक्शनरी है जिसका नाम प्राइस अंडरस्कोर डिटेल्स है, ओके। सो उसके अंदर हमने एक एक आइटम का कॉस्ट रखा हुआ है, राइट। सो एक बुक का कॉस्ट 50 रुपए का है, ओके, और लैपटॉप जो है 30,000 का है, ओके। तो यहाँ पे जब हम वापस आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ओके, सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया,
बेसिक ये जो प्राइस है इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सो हर एक आइटम उसकी क्वांटिटी क्या है ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं सेल्फ डॉट आइटम्स से, मतलब हमारी डिक्शनरी डॉट आइटम्स जब हमने रन किया तो ऑब्वियस है हमारे पास कीज और वैल्यूज आ जाएंगे, है ना। सो उनको अनपैक करके आइटम और क्वांटिटी के अंदर हमने लिख लिया, राइट। और फिर हमें टोटल प्राइस अपडेट करना है बेसिकली, राइट। सो टोटल अंडरस्कोर प्राइस प्लस इक्वल टू, राइट। सो हम अपडेट कर रहे हैं क्वांटिटी, राइट, इनटू जो क्वांटिटी है इनटू सेल्फ डॉट प्राइस डिटेल्स, राइट। सो प्राइस डिटेल्स के अंदर जो भी आइटम है, राइट, उस आइटम का वैल्यू आएगा यहाँ पे, है ना। सो टोटल प्राइस जो है इक्वल टू क्वांटिटी इनटू सेल्फ डॉट प्राइस अंडरस्कोर डिटेल्स ऑफ आइटम, ओके, राइट। सो जो भी आइटम होगा, है ना। सो मान लीजिए यहाँ पे बुक है, ओके। सो बुक का वैल्यू 10 है, सो 10 इंटू 50 500 आएगा, है ना। सो क्वांटिटी 10 है और फिर वहां पे बुक का कॉस्ट जो है एग्जैक्टली कितना है 50, है ना। सो क्वांटिटी 10 इंटू कॉस्ट 50 इक्वल टू 500, राइट। सिमिलरली लैपटॉप जो है क्वांटिटी 1 है इंटू 30,000 सो 30,500 हमें आना चाहिए, राइट। सो अगर हमें ये आउटपुट चाहिए तो क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे टोटल अंडरस्कोर प्राइस को, राइट। सो टोटल प्राइस को रिटर्न करेंगे, ओके। और फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये जो कार्ड डॉट अपडेट क्वांटिटी है इसको अभी के लिए निकाल देते हैं, ओके। हमें 5 बुक्स ही चाहिए, ओके। सो अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट ऑफ कार्ट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट गेट टोटल प्राइस, ओके। और इसको मेथड की तरह कॉल करना पड़ेगा, राइट। सो जब हम इसको रन करेंगे देखते हैं आउटपुट क्या आता है, ओके। सो हमारे पास कार्ट के अंदर 5 बुक्स हैं और एक लैपटॉप है, ओके। और कौन कौन से आइटम्स हैं, बुक्स है हमारे पास और लैपटॉप्स है। टोटल कॉस्ट क्या हुआ 30,250, ओके, राइट, क्योंकि 5 आइटम्स चाहिए हमें, राइट। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो हमने क्या किया अभी, सॉफ्ट शॉपिंग कार्ट जो है इसको हमने मॉडल किया यूज करके क्लासेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। सो कैसे कैसे हमने मॉडल किया एक बार देख लेते हैं, ओके, राइट। सो सबसे पहले हमने क्या किया, क्लास बनाया, कार्ट नाम का एक क्लास बनाया, ओके। और उसके अंदर इनिशियलाइजर मेथड जो है वो डिफाइन कर लिया, ओके। सो इनिशियलाइज मेथड, और क्योंकि एक इंस्टेंस है यहाँ पे सेल्फ होगा, ओके। और फिर सेल्फ डॉट आइटम्स नाम का एक डिक्शनरी बनाया हमने, राइट, इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी रखा, ओके। उसके बाद हम गए आइटम्स को ऐड करने के लिए हमने एक मेथड बनाया, है ना, ऐड अंडरस्कोर आइटम ऑफ सेल्फ कमा आइटम नेम, जो आइटम नेम होगा उसकी क्वांटिटी क्या होगी वो, ओके। और सेल्फ डॉट आइटम्स ऑफ आइटम्स नेम इक्वल टू क्वांटिटी, ऐसे अपडेट कर लिया डिक्शनरी को, राइट। और इसके लिए रिमूव कैसे करना है ये भी लिख लिया, ओके। क्वांटिटी कैसे अपडेट करते हैं ये भी लिख लिया, ओके। और अगर हमें कार्ट आइटम्स चाहिए, राइट, कार्ट के अंदर जो भी आइटम्स हैं अगर हमें स्पेसिफिकली बस उसका लिस्ट चाहिए तो वो कैसे लाते हैं ये भी देख लिया हमने, राइट, ओके। और फिर टोटल प्राइस कैसे लाना है, ओके, ये भी देखा हमने, है ना। एक मेथड लिखा जिसके अंदर हम टोटल प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। और फिर टोटल प्राइस चाहिए इसलिए हमने क्या किया, इनिशियलाइजर मेथड में जाके वहां पे प्राइस डिटेल जो है वो अपडेट कर दिया हमने, राइट, ओके। चलिए, सो और इन सारी चीजों को हमने अकॉर्डिंगली प्रिंट कर लिया, है ना। सो इतना सब कुछ हमने ये जो आज तक जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उनको अप्लाई करके किया, राइट। सो आज के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया, एट्रीब्यूट्स जो है, राइट, उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं ये समझा हमने, है ना। और एक रिकमेंडेड तरीका क्या है, आप अगर एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं और फिर उन पे कोई भी एक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस बेटर ये है कि आप एक मेथड के अंदर करें, राइट, बाहर करेंगे इट्स नॉट ए रिकमेंडेड तरीका, राइट। और फिर हमने क्लास को, एक शॉपिंग कार्ट नाम की क्लास को मॉडल कैसे करना है ये भी समझ लिया, है ना, राइट। और आपको क्या करना है अभी, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप